अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। माफ़ करना, दरगुजर करना, किसी की तल्ख बातों को नज़रअंदाज करना, किसी के अनफेयर बिहेवियर्स को, अनफेयर एटीट्यूड्स को भुला देना आसान है या मुश्किल। लेकिन अगर इस नीयत के साथ, इस सोच के साथ किया जाए कि माफ़ करने में ही मेरी भलाई है, इसमें मेरा फ़ायदा है, ये मेरी ज़िंदगी के लिए अच्छा है, मेरी ज़िंदगी में मुझे सुकून मिलेगा, मेरा दिल इससे हल्का रहेगा, मेरा रिश्ता, मेरा ताल्लुक़ मेरे रब के साथ मज़बूत होगा, मेरी सेहत के लिए ये अच्छा होगा, तो मैं बड़ी आसानी से माफ़ भी कर दूँगी और भुला भी दूँगी। हाँ, मुश्किल उन लोगों के लिए ज़रूर हो जाएगा जो अपनी फ़िक्र नहीं करते हैं, जो अपनी परवाह नहीं करते हैं और जो अपने लिए अच्छा करना नहीं चाहते, ना ही अपने लिए अच्छा सोचते हैं। सो डू योरसेल्फ अ फेवर, forget and forgive। हम बहुत सारी बातें लोगों की पकड़ के रखते हैं और उनकी ऐसी तल्ख़ बातें होती हैं, उनके ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जिन्होंने हमें कभी डिस्टर्ब किया होता है, और हम जब उन बातों के बारे में सोचते हैं हम फिर से डिस्टर्ब होते हैं, हमारा फिर से दिल दुखता है, हम अंदर से हर्ट फील करते हैं, अंदर से बिटरनेस फील करते हैं। आप यकीन जानें, हमारे इस याद करने से, उन बातों को दोहराने से किसी को दुनिया में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही इसका असर किसी पर होता है सिवाय हमारे अपने आप पर। हम अपने अंदर पॉइज़न भर रहे होते हैं जब हम इस तरह की यादों को अपने अंदर दोहराते हैं या किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे होते हैं, किसी की बातों को भुला नहीं पा रहे होते हैं। तो माफ़ करके देखिए, फिर देखिए कि कुदरत भी आपका किस तरह से साथ देती है, और फिर अल्लाह ताला भी अपने सुपर नेचुरल पावर्स आपके लिए इस्तेमाल करेगा। आपका जहाँ गुमान नहीं होगा वहाँ से आपकी सेहत भी ठीक कर देगा, आपके मामलात, आपके हालात, आपकी परेशानियाँ भी वो दूर कर देगा। लेकिन अंदर से हमें अपनी सफाई लाजमी है करना, माफ़ करना, दरगुजर करना दिल से। वरना क्या है, खाते रहिए दवाइयाँ, करते रहिए अपना ख्याल, कुछ भी नहीं होगा। बीमारियाँ उसी तरह ही रहेंगी, हालात भी उसी तरह ही रहेंगे, परेशानियाँ आती रहेंगी और आप समझेंगे कि आप तो बहुत ख्याल रख रहे हैं। तो अंदर ज़रा झाँकिए, गौर कीजिए और लेट गो कीजिए, रिलीज़ कीजिए उन बातों को, उन यादों को जो आप पकड़ के बैठे हुए हैं। अच्छा जी, आज का शो, ये बेल पेपर्स जब आते हैं ना मुख्तलिफ़ कलर्स के, तो इससे अंदाज़ा हो जाता है कि आज कोई घरेलू खातून नहीं आई है, लेकिन कोई होटल का शेफ़ आया है। ये सारे होटल के शेफ़ ही इस तरह के ना इंग्रेडिएंट्स लेकर आते हैं मज़े मज़े के। तो आज फ़र्स्ट टाइम लाइवली वीकेंड्स में पीसी भूरबन के शेफ़ हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। ये इनका भी फ़र्स्ट टाइम है और ये लाइवली वीकेंड्स में आ रहे हैं, लेकिन इनका एक्सपीरियंस कुकिंग की फ़ील्ड में काफ़ी पुराना है। 19 साल से तकरीबन ये कुकिंग का एक्सपीरियंस रखते हैं। दुबई में भी इन्होंने काम किया है। 4 साल से ये पीसी भूरबन में हैं। ज़रा इनसे जानते हैं वहाँ का मौसम कैसा, और अब कराची आकर उनको मौसम कैसा लग रहा है और कितने दिन हैं, कैसा इनका स्टे है। आइए ज़रा वेलकम करते हैं शेफ़ सदाकत को। अस्सलाम वालेकुम शेफ़, कैसे हैं आप? तशरीफ़ रखिए भाई, वेलकम टू कराची। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो ये बताइए, वहाँ का आप आए कब हैं? मैं परसों आया हूँ। हमारा मौसम तो आपको पता है कि भूरबन का हर टाइम ही बहुत प्यारा, रेनी, क्लाउडी और बहुत रोमांटिक मौसम होता है हर टाइम। तो आप तो हर वक्त वहाँ रोमांटिक मूड में रहते होंगे। आते भी, वहाँ की वाइब्रेशन ही ऐसी होगी, सारे हनीमूनर्स तो आते हैं वहाँ। सारे हनीमूनर्स आते हैं। तो बहुत अच्छा मौसम था वहाँ का। और जब मैं कराची आया तो कल तो शदीद गर्मी थी। बेसिकली यहाँ पे कराची शेफ़ एसोसिएशन के अम्ब्रेला में एक शेफ़ कंपटीशन था। अच्छा। कल रमादा प्लाजा एयरपोर्ट में। अच्छा। तो वहाँ पे एज अ जज मैं इनवाइट था, जिसमें इंटरनेशनल जजेस भी आए हुए थे और नेशनल जजेस भी, जिसमें रॉयल स्विस के एग्जीक्यूटिव शेफ़ आए हुए थे, लाहौर से इस्लामाबाद क्लब के शेफ़ अजीम आए हुए थे। अच्छा। और काफ़ी शेफ़्स वहाँ से थे, और इंटरनेशनली श्रीलंका से, साउथ अफ्रीका, अज़रबैजान, मलेशिया, अराउंड द वर्ल्ड शेफ़्स वहाँ पे मौजूद थे और बहुत बड़ा एक इवेंट था। तो उसमें एक चांस मिला वहाँ पे उस शो को जज करने का। अच्छा। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि कराची में अब लोगों को इस फील्ड में यंग जनरेशन आ रही है, क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया था 20 साल पहले, तो उस टाइम इस फील्ड को इतनी पजीराई नहीं थी, पता भी नहीं था लोगों को। इवन कि जब मैं इस फील्ड में आया तो मेरी दादी अम्मा कहती थी तुमने क्या फील्ड चूज कर ली। तो वो कहती थी तुम, मेरा बेटा था लंबा चौड़ा, तो मैं तो सोचती थी फौज में जाएगा, आर्मी में जाएगा, तो तुमने क्या ये काम स्टार्ट कर दिया। तो इवन वो मेरी 7 सिस्टर्स हैं, तो वो किचन में नहीं जाने देती थी मुझे। अच्छा। कि मेरा बेटा किचन में नहीं जाएगा।
तो उसके बाद से जब इस फील्ड में फिर आए और इस फील्ड में पता चला कि इसमें कितना एक्सपोजर है, अब तो प्रोफेशनली अब तो प्रोफेशनली रिकग्नाइज हो गया ना, तो अब तो यानी कि बहुत मज़ा आता है इस फील्ड में। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस माशाल्लाह चल रहा है। फिर मैंने दुबई में इंटीरियर पैलेस जितने भी थे वहाँ पे उनकी सर्विंग की। सीशल, साउथ अफ्रीका वगैरह में मेरे रहे ट्रिप्स वगैरह रहे जितने भी। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपका है कुकिंग की। तो कराची फर्स्ट टाइम आए? कराची फर्स्ट टाइम आया। अच्छा। कराची का चक्कर फर्स्ट टाइम था और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। यहाँ के लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। अच्छा, और बुरबन में मज़ा आता है? बुरबन में आप ये समझें कि हमें 9 आवर्स अगर हमारी ड्यूटी टाइमिंग है और हम अगर 16 आवर्स भी कर रहे हैं ना तो हमें थकावट नहीं होती। जिस तरह से हंसते हुए आते हैं उसी तरह से हंसते हुए वापस जा रहे होते हैं। कुछ माहौल का भी फर्क, मौसम का भी फर्क है। बिल्कुल ऐसे ही है। और वो वहाँ पे बहुत फ्रेंडली माहौल है। बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है वहाँ का। वो ओवरऑल वाइब्रेशन जो है वहाँ की, वो सब हर कोई खुशी खुशी छुट्टियाँ मनाने जा रहा होता है वहाँ पर। कुछ लोगों की बड़ी इमोशनल अटैचमेंट्स होती हैं बेसिक बुरबन के साथ। कि मुझे एक अंकल मिले, वो कराची से ही थे। अच्छा। कहते यार हम 20 साल पहले आए थे हनीमून पे और फिर अब आए हैं। बच्चों के साथ आए? बच्चों के साथ आए हैं, 4-5 बच्चे लेके। सही है, बिल्कुल, क्योंकि जगह हुई है। हाँ तो वो अच्छा, वैसे जितने शेफ्स आते हैं वो लोग सब हमको इनवाइट जरूर करते हैं ना, लाहौर से भी मैंने शेफ तो आए। इसीलिए ऑफ द कैमरा आपको इनवाइट कर दिया ना। नहीं, ऑन एयर कर दीजिए। नहीं, हम सब सुन लें। मैं किरण को इनवाइट करते हैं जी पीसी बुरबन आने के लिए, और इनका जो भी टूर होगा वो हमारी तरफ से होगा। आपका खाना हमारी तरफ से। तैयारी पकड़े चले, मैं अपनी टीम के साथ आती हूँ, जरा वहाँ शूट करें। मोस्ट वेलकम। बल्कि एक शो करते हैं वहाँ पर। हाँ ना, बिल्कुल वहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि मरी में भी बहुत सारी चेंजेस हो गई हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। टूरिज्म को वैसे ही प्रमोट कर रहे हैं और वहाँ पे अब तो कंपटीशन ज्यादा हो गया है। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा जी शेफ, मुझे बताएं कि आज क्या सीख रहे हैं हम आपसे? मैम, आज हम आपको सिखाएंगे ग्रीक सैलेड और क्यूमन क्रस्ट फिश होगी, क्योंकि आगे सर्दियाँ आ रही हैं तो फिश हर जगह पे इंटेक होगी। तो फिर हम क्यूमन क्रस्ट फिश बनाएंगे। फिर एक स्टफ चिकन बनाना सिखाएंगे यंग जनरेशन के लिए। अच्छा। और एक हमारा चिकन सीख कबाब की कढ़ाई बनाना सिखाएंगे। अच्छा, वो तो हम मानोसलवा का। ठीक है जी। तो ये रेसिपीज़ हैं जो हम आज सीखेंगे शेफ़ सदाकत से। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद में फिर हम आएंगे और अपनी कुकिंग का आगाज़ करेंगे। स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग लाइवली वीकेंड्स। वैसे तो असल मज़ा कॉफ़ी पीने का वो सर्दी के मौसम में आता है। आज तो बस ऐसा लग रहा है कि मैं बुरबन ही इमेजिन करूं, क्योंकि आज जो शेफ़ सदाकत हैं ये ख़ास पीसी बुरबन से आए हैं हमारे शो पर आप लोगों को कुछ सिखाने के लिए। अच्छा शेफ़, कैसा लग रहा है वैसे, ये पहला एक्सपीरियंस है आप टीवी पर, शो पर? जी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छी फीलिंग्स हैं। अच्छा। और फर्स्ट शो आपके साथ कर रहे हैं तो इससे तो और भी ज़्यादा, क्योंकि आप बहुत हेल्पली देखते हैं आपके शो? हाँ जी, आपका शो देखते हैं। और शेफ़ इजाज़ आपके शो में आए थे, वो समझे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं मेरे। अच्छा। और बहुत फ्रेंडली तरीके से आप जब शो करवाती हैं तो उसमें बंदा इजीली काम करता है। बिल्कुल, घरेलू बातें भी मैं करती हूँ। घरेलू बातें फैमिली के बारे में भी पूछूंगी। अच्छा जी, हम शुरुआत कौन सी रेसिपी से करते हैं? जी मैम, हम शुरुआत करेंगे क्यूमन क्रस्ट फिश के साथ, क्योंकि इसको हम मैरिनेट करेंगे और फिर इसको साथ साथ कुक करेंगे और फिर सैलेड की तरफ जाएंगे। पे सैलेड बनाएंगे। सही है। अच्छा जी, फिश कौन सी आपने ये ली? फिश मैम रेड स्नैपर, ये हमने यूज़ की है इसमें। और इसकी जो मैरिनेशन होगी, हाँ जी, उसमें सबसे पहले फ़िश की स्मेल ख़त्म करने के लिए ना लेमन जूस का इस्तेमाल इसलिए करते हैं और गार्लिक जिंजर पेस्ट का, ताकि उसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। सही है। तो इसमें हम फ्रेश लेमन जूस करेंगे उसको मैरिनेट करने के लिए। ठीक है। शुक्र है आप क्वांटिटी भी अच्छी लाए वरना तो प्लेटर बनता है। ये शेफ्स और घरेलू खातून की ना, वो ख़वातीन की कुछ अनकॉमन चीज़ें हैं जो हम देखते हैं। अच्छा। कि एक शेफ़ किस तरह काम करता है और एक घरेलू खातून जो है वो किस तरह चीज़ें बनाती है। वो थोड़ी क्वांटिटी में बनाती है, शेफ़ सिंगल बनाता है। अच्छा, इसमें हम अब गार्लिक जिंजर का पेस्ट ऐड करेंगे। ठीक है। इसकी मैरिनेशन के लिए। सही है। और
क्योंकि इस फ़िश को मैंने पहले कोल्ड वाटर में थोड़ा सा गार्लिक जिंजर पेस्ट विनीगर लगा के इसको आइस वाटर में रखा था, अच्छा। ताकि उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। ठीक फिर इसको स्टेन करके अब हम डायरेक्ट इसको मैरिनेट करेंगे। स्टीम भी किया आपने इसको? जी, इसको स्टेन करके, अच्छा, ताकि स्ट्रेन उसका करके, पानी ठीक, निकाल। सही है, ठीक है। आपने डाला लेमन जूस और जिंजर गार्लिक पेस्ट। जी, ये टीस्पून दें। ये स्पून ये रखें। और जी, इसमें जाएगा नमक, ठीक है। थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट और उसके कलर के लिए, अच्छा, एंड ब्लैक पेपर पाउडर। इसमें जो फ्रेशली ब्लैक पेपर्स होंगे उनको हल्का सा तवे पे रोस्ट करके तो क्रश करेंगे, अच्छा, तो उससे बहुत अच्छा एक अच्छा। अरोमा आएगा। ठीक है। और एंड पे हम इसमें मैरिनेशन में ऑलिव ऑयल यूज़ करेंगे, ठीक है। बट जब इसको हम पैन फ्राई करेंगे तो उसमें हम कुकिंग ऑयल यूज़ करेंगे, अच्छा। कनोला ऑयल यूज़ करें या कोई भी। सही, मैरिनेशन में ऑलिव ऑयल। मैरिनेशन में ऑलिव ऑयल। ठीक है, ये इसकी टोटल मैरिनेशन है। ये इसकी टोटल मैरिनेशन है, बहुत सिंपल। यानी कि वो चीज़ें मैंने कोशिश की हैं सिखाऊं कि जो घरों में इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हाँ, हैं। सही है। मोस्टली हम बहुत एडवांस सिखा रहे होते हैं, लेकिन वो इंग्रेडिएंट्स जब लोगों को मिलती नहीं है तो वो घरों में बना नहीं पाते। सही बात तो है। कोशिश हमने ये की है कि बहुत जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स सही है। हैं उनके साथ हम चीज़ को लेके चलें। ठीक है, इसको आप मैरिनेट करके अभी रखेंगे थोड़ी देर? जी, इसको मैरिनेट करके हम तकरीबन हाफ एन आवर के लिए रखेंगे, ठीक और है। साथ में फिर हम सैलेड तैयार कर लेंगे। सही है। तो शेफ़ भूरबन में आप 4 साल से काम कर रहे हैं वहाँ पर? जी एज एन एग्जीक्यूटिव शेफ़। जी बिल्कुल। तो वैसे ये पूरा सफ़र 19-20 साल का जो आपका है, शुरुआत आपने शुरुआत में मैंने की बेस्ट वेस्टर्न होटल से। उस टाइम क्योंकि ये अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम नहीं होते थे, अच्छा। उस टाइम विदाउट पे ट्रेनिंग होती थी। अच्छा, बस कि आप जाकर किचन सीख में लो। जाते थे, हाँ। और वो सैलरी नहीं देंगे, और एज अ हेल्पर आप काम स्टार्ट करेंगे, वो आपको काम सिखाएंगे। सही तो मैंने बेस्ट वेस्टर्न इस्लामाबाद से स्टार्ट लिया, और जब स्टार्ट लिया तो बहुत से लोगों की बातें भी सुननी पड़ी कि किस फील्ड में चले गए हो, ये बर्दाश्त तो पैदा किया आपने। लेकिन बर्दाश्त पैदा किया। वो जो स्टार्ट में आपने बात की ना कि सब्र का फल, हाँ, वो सब्र का फल फिर एंड पे मिलता है। हाँ। और जब 20 साल की मेहनत के बाद उसका फल देखते हैं तो फिर यही शुक्र करते हैं कि शुक्र है कि उस टाइम हम घबराए नहीं और सब्र का दामन नहीं छोड़ा। वो सब्र करते वक्त भी हम बेसब्रे हो रहे होते हैं ना, कि हाँ मतलब जी। सब्र तो कर रहे हैं, क्या है ना, कुछ दे नहीं रहा है, हमें इसका रिजल्ट नहीं मिल रहा। हमें असल में बहुत जल्दी जल्दी रिजल्ट चाहिए होते हैं ना। वो कहते हैं कि हमें सब्र का फल चाहिए बहुत जल्दी, लेकिन इतनी जल्दी चाहिए कि वो आलू बन जाता है, वो गोभी बन जाती है। एक कॉलर है जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम किरण। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहा है? माही नवाज बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम शक्सराकर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मैम? आपके लिए कॉल है। अल्लाह का शुक्र शेफ, आप बताइए आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र शेफ। मैं तो देख रही थी भूरबन की सर्दी माशाल्लाह माशाल्लाह कराची आई हुई है। हाँ जी। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप कराची आए हुए हैं, मुझे नहीं पता था, बट अभी देख के मैंने कहा फौरन कॉल मिलाती हूँ शेफ को। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आपकी मोहब्बतों का, आपकी चाहत का बहुत शुक्रिया। आप और जान पहचाना आपने कौन है? कराची में आके बहुत अच्छा फील हो रहा है कि इतनी मोहब्बतें। कुछ लोग थे जो फेसबुक पे, जो इंस्टा पे जानते थे, और उनसे मिलने की ख्वाहिश थी, लेकिन वो पूरी हुई आपके तवासुत से। हाँ। और बहुत अच्छा लगा। यानी कि कल वहाँ पे कंपटीशन में भी थे तो बहुत से लोग आके मिल रहे थे कि शेफ़ आपसे फेसबुक पे आपके साथ अटैच हैं। हाँ। और बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और शेफ मैं तो देख रही थी, मैं इस्लामाबाद आई हुई हूँ, आप कराची हैं, तो इंशाल्लाह मैं भी 2 दिन में कराची वापस आ रही हूँ इंशाल्लाह। अच्छा। ये मिलना हमारा इसलिए नहीं हो सका, वरना इंशाल्लाह जो कल था कंपटीशन उसमें हम मिलते। अच्छा, नहीं तो ये कब जा रहे हैं शेफ, आप वापस कब जा रहे हैं? मेरी मैम परसों वापसी है। अच्छा, हाँ, नहीं होगी मुलाकात। अच्छा, इत्तेफाक से मैं परसों वापस आ रही हूँ कराची, एंड आप यहाँ वापस और आ रहे हम हैं। परसों भूरबन आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह शेफ, मैं बिल्कुल प्लान है, मैं भूरबन आपके पास जरूर आऊंगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह। किरण मामा आपको सलाम दे रही थी, एंड बहुत बहुत आपको कह रही थी कि उनको मेरे से पूछिएगा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, मेरा वालेकुम अस्सलाम पहुंचा दीजिएगा बिल्कुल बिल्कुल, प्यार थैंक के यू साथ। सो मच। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।
अच्छा जी, मैरिनेशन हो गई है। अब हम हमने मैरिनेट करके रख लिया फिश। अब हम जस्ट इसको क्यूमन में टॉस करेंगे और इसको पैन सीड करेंगे। अच्छा, इतनी देर में हम अपना सैलेड तैयार कर लेंगे। सही है। अच्छा जी, एक और सरप्राइज कॉल है आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है, खैरियत से? ये तो आवाज से ही ओह पहचाने माय जाते हैं। गॉड, ओह माय गॉड, माय गुडनेस। शेफ ताहिर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाए कैसे? माशाल्लाह बड़े सुंदर लग रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सर, थैंक यू सो मच। आपकी आंखों का कमाल है। ओके किरण, आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे में मज़े में हूँ मैं। और आप इनसे पूछ सकते हैं, हम इनका बहुत अच्छा ख्याल रख रहे हैं। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। नहीं, आप लोग ख्याल तो रखते हैं, ये तो बात है। बल्कि नेक्स्ट शो में मेरी कोशिश होगी कि मैं और इजाज़ इकट्ठे एक शो करें, क्योंकि ये बड़े बड़े थाल बनाते हैं हाँ। और हम छोटी क्वांटिटी में खाना बनाते हैं। हाँ, ये तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट शो करेंगे। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी इंशाल्लाह शो करूंगा। इसमें हम बड़ी बड़ी आइटम बनाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल सही बात है। और आप बताइए, लाहौर ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक, बिल्कुल खैर खैरियत। तो आप कब आ रही हैं लाहौर? कब आ रही है दमपुख पे? बस जब मेरी टीम, मेरा चैनल मुझे ले जाएगा तो मैं आ जाऊंगी। फिर लाहौर। इसका मतलब है शो में हमारे खाने में कोई जादू नहीं था। अगर नहीं, जादू होता तो आप जरूर आती। नहीं, थोड़ा सा शायद टाइम लग रहा हो आपके जादू में, असर थोड़ा कम हो। जादू का असर थोड़ी देर से चलेगा। फिर हम प्लान बनाएंगे, लाहौर से डायरेक्ट फिर इस्लामाबाद चले जाएंगे इंशाल्लाह और इंशाल्लाह इस्लामाबाद जरूर, से से फिर बूरबन चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी, आप शो देखिए, एंजॉय कीजिए। इजाज़ भाई, बहुत थैंक यू सो शुक्रिया, मच, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। अच्छा, शेफ की शेफ में आपस में दोस्तियां भी बड़ी होती हैं। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, अब क्या सैलेड? अच्छा, अब मैम हम ग्रीक सैलेड। सैलेड स्टार्ट करेंगे, ग्रीक सैलेड, जिसमें हमने कलरफुल कैप्सिकम ली है। क्योंकि सैलेड में आपको यह है कि ये फर्स्ट कोर्स होता है, और फर्स्ट कोर्स में जितना आई अपीलिंग होगा, जितना आपको यानी कि देख के ना आपको भूख लग जाए, आप कहें कि यार मैं इसको जल्दी से खा लूँ। अच्छा, सही है। सैलेड कलरफुल, हाँ। उसके बाद फिश, उसके बाद चिकन, उसके बाद फिर हम आपको सीख कबाब की कढ़ाई भी अच्छा, ये बनाना सारी सिखाएंगे। चीजें ना होटल में ही काम आती हैं, घर में नहीं। हम देखते कुछ कि भी मिल आंखों जाए। को भाए तो हम पहले फर्स्ट कोर्स सर्व करें। नहीं, अग्री करते नहीं, इस बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेशनल वे है सर्विंग का, कुकिंग का। वरना घर में तो सब चलता है और दिल भी उतना ही चाहता है, चाहे अपीलिंग हो नहीं हो। तो हर जगह के मुख्तलिफ बिल्कुल ऐसे। ज़रूरियात होती हैं। अच्छा जी, ये है रेड कैप्सिकम। रेड कैप्सिकम, ठीक है। तो कराची घूमे फिरे हैं आप? कराची कोलाची गए थे। अच्छा। रात को हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। खाना कैसा लगा साथ आपको? भाई बहुत अच्छा खाना था। और बल्कि कल जो कंपटीशन था ना, वो उसमें हमें शेफ़ जैकेट्स मिली हुई थी। अच्छा। और हम वही शेफ़ जैकेट पहन के, क्योंकि मैं स्टे कर रहा था पीसी कराची में। अच्छा। और कंपटीशन हो रहा था रमादा में। हाँ। तो वहाँ से वापस आने का टाइम ही नहीं मिला, रात को लेट हो गए, तो वहाँ से डायरेक्ट शेफ़ जैकेट में ही वहाँ पे चले गए। तो वहाँ पे जो मैनेजर थे, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया कि शेफ़ आए हुए हैं। फिर उनसे मुलाकात हुई, सही। और वो अपने शेफ़ को जाके उन्होंने बताया कि बूरबन से शेफ़ आए हैं, तो आपने ख़ास ख्याल रखना है और उनके लिए स्पेशल खाना बनाना। तो क्या तो खाया? बहुत अच्छा खाना था। मछली खाई वहाँ? हाँ, रेड स्नैपर ग्रिल्ड खाई उनकी, क्योंकि कराची आए और फिश ना खाएं। ये बात भी है। सही है। वैसे खुद पर्सनली आपको क्या पसंद है? पर्सनली खाने, घरेलू खाने? घरेलू या... खाने। मेरी अम्मा कहती हैं कि मुझे तो पता भी नहीं है कि मेरा बेटा शेफ़ है। अच्छा। क्योंकि घर में आता तो कोई नखरे नहीं करता। हाँ, मेरी सबसे फेवरेट डिश गोभी का पराठा है। अच्छा। कि घर में जाएं और गोभी के पराठे बने हो, साग बना हुआ हो, जितना भी देसी आप फूड खुद है। कहाँ के? लाहौर साइड? मैं चकवाल से हूँ बेसिकली। अच्छा। चकवाल से आगे तलगंग। और अच्छा, और आपकी फैमिली वगैरह? फैमिली आप मेरे कहाँ साथ रहती है? बूरबन रह रही हैं? जी, वो ये- भी एंजॉय कर रहे वो भी इंजॉय कर रहे हैं। वेरी गुड। ये देखें, ऐसा नहीं है कि शेफ सिर्फ किचन का ही होके रह जाता है, तो फैमिली को भी फायदा पहुंचता है। सही है। हाँ जी, हम ब्रेक ले सकते हैं। आप बेशक ये कटिंग कर रहे हैं। ठीक है।
और हम फिर बस ये आकर कटिंग करके वापस आएंगे तो आपके सामने ही ये सारी चीज़ें हम ड्रेसिंग करेंगे। वगैरह। ठीक है, सही है जी। एक ब्रेक का वक्त आ गया है तो ब्रेक ले लेते हैं। आपकी कॉल्स हम मज़ीद लेंगे, ज़रूरी नहीं है आप इनको जानते हो नहीं जानते हो, आप कॉल कर सकते हैं। अभी तक तो आप ही की सारी कॉल्स आई हैं। तो एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप, जितने प्यार से मजा बढ़ता जाए। अच्छा जी, वेलकम बैक। शेफ सदाकत हमारे साथ हैं, पीसी भूरबुन से आए हुए हैं और हम सीख रहे हैं ग्रीक सैलेड। तो अच्छा, ये आपने वेजिटेबल्स तो अच्छा, कट कर दी वेजिटेबल हैं। सर मैम सारी कट होगी। ठीक है, इस टमाटर तरह भी है, से प्याज। कलरफुल टोमेटो, प्याज एंड कलर्ड कैप्सिकम। ठीक है, अब हम इसकी जो ड्रेसिंग है उसमें हमने ऑलिव ऑयल लिया, उसमें फ्रेशली लेमन हम निचोड़ेंगे। ठीक है। अच्छा, खीरा वीरा नहीं लिया आपने? वो नहीं डलती? वो डलती है, ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं अगर आप। सही है, फिर खाली बेल पेपर्स खाते रहेंगे। हाँ जी। पता नहीं, ऐसा लगता है खीरा मस्त है सैलेड में। ठीक है, ऑलिव ऑयल एंड और इसमें जस्ट हम टॉस करेंगे सॉल्ट एंड पेपर। अच्छा, और इसको बिल्कुल आपने जब इसकी ड्रेसिंग बना के रख लेनी है तो बिल्कुल एंड टाइम पे आपने मिक्स करना है इसको सैलेड को, क्योंकि अगर आप इसको लेमन जूस जितने भी लेटस होंगे या वेजिटेबल्स होंगे उन्हें वो सोगी हो जाएगा उसका। और आइस वाटर में आपने कोशिश करना है कि आइसबर्ग को डिप करके रखें थोड़ी ठीक देर, है, उसकी crispy जो रहता है। क्रिस्पी है वो क्रिस्पीनेस उसकी बरकरार रहेगी। ठीक है। ये अब हमारी ड्रेसिंग तैयार है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे आइसबर्ग। हाँ, वैसे आइसबर्ग भी जान होती है सैलेड। हाँ जी। मैं जरा ग्लव्स पहन लूं। ये क्या चीज़ है? ये मुझे नमक पा रहे हैं ये? जी नहीं, ये बेसिकली ब्रेड क्रोटन्स हैं। ओह, इसकी गार्निश के लिए अच्छा। ग्रीक में ये लाजमी यूज होते हैं। सही है। तो आपने अच्छा शेप सबको ऐसे डायमंड कट दिया। डायमंड कट किया है, सैलेड तमाम की- चीज़ों को एक ही तरह से। वेजिटेबल में भी डायमंड जी, कट। वेजिटेबल्स में भी और क्रोटन्स में भी। ठीक है, और इसको डीप फ्राई कर लिया डबल। इसको डीप फ्राई कर लिया। इसको आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, इसको आप हर बटर लगा के बेक भी कर सकते हैं। डिफरेंट स्टाइल से आप कर सही सकते हैं। अच्छा जी, सारी वेजिटेबल्स मिक्स होंगी। यहाँ पर ये रॉकेट लीव्स भी हैं जो आप डाल रहे हैं इसमें। ये फ्रेश बेसल है, बेसल है। दिस इज ओनली यूज फॉर गार्निश। ठीक है। और ये इसमें तमाम वेजिटेबल्स जाएंगी। इसको हल्का सा टॉस करेंगे पहले। ठीक है। और ये सैलेड। ड्रेसिंग जाएगी। सही है, सिंपल सैलेड तो तक हो गई है। ऑलिव्स ऑलिव्स या एंड बेसल लीव्स। जो इसकी चीज़ है वो हम इसके बाद टॉस के बाद गार्निश के तौर पे इस्तेमाल करें। सही है जी। और यहाँ पर इसको- हमने फिश को मैरिनेट करके इसको रखा हम- हुआ है। अभी इसको भी हम करेंगे। क्यूमन वो है, क्यूमन क्रस्ट। क्यूमन क्रस्ट। अच्छा, जीरा इसमें डालेंगे। जी, ये भुना हुआ ज़ीरा है जो इसके ऊपर जिसका क्रस्ट जाएगा। ठीक है। इस तरह से हाँ, हम इसको, ताकि आपका आइसबर्ग ग्रीन एवरीथिंग जो है वो उसी तरह से ही सही है जी। डिस्प्ले हो जाए। मज़ेदार सी ग्रीक सैलेड भी तैयार हुई। और आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं। हाँ, वैसे शेफ़ से पूछते हैं। शेफ़ सदाकत, आपने आपके दिल में कोई ऐसी बातें हैं किसी को लेके, कोई ऐसी तल्ख बातें ना, ऐसा होता है कि नहीं बस मैं कैसे माफ़ कर सकता हूँ, मुझे तकलीफ़ पहुँचाई है, मुझे सोच के लेकिन दुख होता मैम, है। जब आप किसी को माफ़ करते हैं ना, उसका जो सिला है वो अल्लाह ये देते हैं कि आपको अपनी जो आप इबादत करते हैं उसमें सुकून मिलता है ना? हाँ, जब आप किसी को माफ़ नहीं कर पाएंगे ना, आप इबादत भी कर रहे होंगे तो आपको सुकून नसीब नहीं होगा। मिलेगा सुकून। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि अगर कोई गलतियाँ हो जाती हैं अपनों से, उनको माफ़ कर दिया जाए।
ये तो फील कर सकेंगे सिर्फ इबादत नहीं, वैसे ही रोजमर्रा के बिल्कुल, कामों में भी जितने ना भी मामलात हैं आपके। बेचैनी रहेगी अंदर, और आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये बेचैनी है क्यों। है क्या? क्यों हम अंदर से बेचैन है। फातिमा की कॉल है भावल नगर से। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। वालेकुम सलाम। किरण कैसी हैं? माशाल्लाह ठीक है, नजर आ रही हैं। तो मैं ठीक नहीं नजर आ रही, मैं तो बहुत अच्छी नजर आ रही हूँ, प्यारी प्यारी, हाँ। खुश खुश। माशाल्लाह। खुश आप खुश। आप फ्रेश, कैसी फ्रेश, हैं फातिमा जी? माशाल्लाह। जी मैं बिल्कुल खुश हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। जिस तरह आपने मुझे समझाया हुआ है ना, मैं वैसे ही हूँ माशाल्लाह। अब आपको याद आया होगा फातिमा। नहीं नहीं, मुझे सॉरी याद नहीं आया बिल्कुल। अच्छा चले, आपको याद नहीं आया, लेकिन मैं बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है जो भाई जी बना रहे हैं जी बहुत ही मजे का बना रहे हैं। इस तरह की सब्जी भावल नगर में नहीं मिलती। हाँ, ऐसे तो कलरफुल सैलड बहुत अच्छा है माशाल्लाह। ऐसे घर में सैलेड बनाई है कभी आपने जिंदगी में, इतनी No, सजा के? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा नहीं हाँ, ऐसा इतने नहीं, बस अच्छे से ये बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं बनाया कभी। ऐसा नहीं बनाते। कचूमर बना लिया, नहीं तो चलो मिक्स सैलेड भी बना लिया, सजावट ऐसी नहीं करते सैलेड की। जी इतना अच्छा है, बहुत अच्छा बनाया है माशाल्लाह। सही है जी। फातिमा थैंक यू जी, सो मच। जी आप कुछ कहना चाहेंगी? आपके दिल में तो कोई ऐसी बातें नहीं है, कुछ बातों को पकड़ के तो नहीं रखा हुआ, या किसी को आपने कहा है कि नहीं मैं माफ़ नहीं कर पाती, कुछ भी कर लो मैं कर ही नहीं किरण पाती माफ़? कुछ दिन पहले ना एक बहुत बड़ी बात होगी हमारे घर में, वो मैंने जरनक से शेयर की थी। अच्छा। उनसे दुआ कराई थी कि ना पूरे पाकिस्तान में मेरे लिए दुआ हो जाए। अच्छा, तो वो अच्छा। हो गई, तो माशाल्लाह कि ना आप लोगों की भी दुआएं लगी। हाँ। जिन्होंने सुना तो मेरे घर वालों की, मेरे चाहने वालों की दुआएं मुझे लगी। तो मेरी गाड़ी गुम हो गई थी, तो वो मुझे मिल गई। अरे तो अब मैंने ये मौजूद सुना है कि आप लोग कह रहे हैं कि उन लोगों को किसी को माफ कर देना चाहिए। हाँ। तो वो लोग अब मेरे घर वालों को कह रहे हैं कि माफ कर दें, तो देखें अब क्या बनता है। तो बहुत बड़ी मुश्किल आई थी, वो आसान हो गई। हाँ। मसाला चैनल वालों का शुक्रिया, सही है। उन्होंने दुआ कराई। वेरी गुड जी। लेकिन आपके दिल में तो कोई किसी के लिए कोई ऐसी बात तो नहीं है? मेरे दिल में कोई नहीं है कभी किसी माशाल्लाह। ने- मैंने जब हाँ। से हाजी उम्रा किया है, जी। तो मैंने कभी किसी के लिए दिल में ना बुग़्ज़ रखा ही नहीं। रखा माशाल्लाह। ही नहीं, वेरी तो गुड। बहुत नाजुक दिल की हूँ मैं। अच्छा, और हल्का हल्का फील करती होंगी ना, दिल सुकून में रहता होगा? जी सुकून में ही रहता है। हाँ। गुस्सा जरूर आता है, लेकिन ना मैं माफ कर देती हूँ लोगों को बस। बस क्या करेंगे हम करके, अगले ने तो चलो किया ही बुरा, अब हम क्यों अपने साथ बुरा करें सोच सोच के, ना? जी आपकी बातें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, इसलिए मैं शो देखने बैठ जाती हूँ। खाना बनाते अच्छा। बनाते आ जाती हूँ देखने के लिए। अच्छा, आज क्या बनाया फातिमा? मैं ऐसे पूछ रही हूँ कि आप हम अपनी अगली रेसिपी शुरू करेंगे। जी, आपने अभी क्या मैंने बनाया? ना देसी मुर्गी में ना वो मूलिया डाल के शोरबे वाला बना रही हूँ। देसी मुर्गी? अच्छा, जी अभी मूलिया वेरी डाल गुड। के ना शोरबे वाला सालन। आप लोगों के यहाँ देसी मुर्गी बनती है ज्यादातर? हाँ जी देसी मुर्गी बनती है ज्यादातर आपके? जी ज्यादातर ना हम लोग ना देसी मुर्गी भी लेते हैं, बकरे का गोश्त भी लेते हैं, दूसरा अच्छा। भी लेते हैं। अच्छा। लेकिन ना शाम शौक से करते हैं यहाँ पे ना। अच्छा, ये अच्छा। पंजाब वाले इलाके में। हाँ, पंजाब में ज़्यादा वो ली जाती है। ठीक है जी फातिमा, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और खुश रहें। थैंक यू। अच्छा शेफ़, एक ब्रेक आ रही है, ब्रेक से आने के बाद हम जो है वो मछली का जो आपने वो करना है वो फिर हम शुरू करेंगे, है। क्योंकि हमारे पास रेसिपीज शॉर्ट हैं, कम ठीक है। है, तो वो जल्दी हो जाएंगी। ठीक है। हम ऐसे ही स्ट्रेच कर रहे हैं, ज़रा खींच ओके, रहे हैं ओके, लास्ट की तरह। रेसिपी को क्या करें, शो को पूरा अभी- करना है। हाँ, ठीक एक है। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए, लादी भी कैसा आ जाएं जी, वेलकम बैक। और यहाँ पर अब हम जो है वो मछली को जो मैरिनेट किया था, एक दफ़ा हम रिकैप भी कर देते हैं। आप ये ज़रा जी। देख लीजिए। अच्छा, क्या क्या डाला था आपने? ये फिश को रेड जब स्नैपर? हमने मैरिनेट किया था रेड स्नैपर फिश लेके, उसमें लेमन जूस, सॉल्ट एंड पेपर, ऑलिव ऑयल एंड मस्टर्ड, अच्छा, इसके साथ मैरिनेट करके हमने इसको जिंजर गार्लिक। जिंजर गार्लिक पेस्ट, ठीक है, वो हमने सही। मैरिनेट करके इसको सही। रखा। और अब हम इसको पैन सीयर्ड करना स्टार्ट करें। ठीक है। इसके आप कोई अलग से सॉस वगैरह भी बनेगी? इसकी अलग से इसके साथ ज़ाफ़रान सॉस देंगे। अच्छा, ज़ाफ़रान सॉस, ठीक है। अच्छा, और ज़ीरा इस पे आप ऊपर लगाएंगे? ज़ीरा जो ऊपर क्रस्ट, भुना हुआ है। भुना हुआ ज़ीरा वो Crushed। क्रस्ट लगा के ठीक है। इसके ऊपर साथ
फ्लेवर बहुत जीरा जीरा नहीं आता, ये फ्लेवर ही उसका है जीरे फ्लेवर ह्यूमन क्यूमन क्रस्ट का। सही। बट जो इसमें पेपर क्रस्ट भी होती है और क्यूमन क्रस्ट भी होती है। अच्छा। बेसिकली जो उसका क्रस्ट होगा वो उतर जाएगा और ठीक फिश के साथ जब ज़ाफ़रान सॉस आप लेंगे अच्छा। तो वो उसका टेस्ट ज़्यादा। सही है जी, इसको भी और साथ में हम ज़ैफ़रॉन सॉस भी बना जी, लेंगे। ज़ाफ़रान सॉस। ठीक है। अब तो कुकिंग थोड़ी सीखना आसान हो गई है क्योंकि सोशल मीडिया, इतने ज़्यादा यूट्यूब, चैनल्स, बिल्कुल यूट्यूब पे आप आसानी कोई भी से- चीज़ आसानी से सीख सकते हैं। आपके टाइम पे तो ये सब कुछ नहीं था, कुछ बस भी नहीं जाओ था। फिजिकली किसी जगह पे इंस्टीट्यूट किचन में बिल्कुल ऐसे और है। सीखो। और इतनी ज़्यादा जिस तरह से अब कोथम आ गए, कराची इंस्टीट्यूट्स शेफ हैं एसोसिएशन सारे, आ गए, बहुत। इतनी सारी इंस्टीट्यूट हो गए हैं कि हाँ। अभी आपको इजी हो गया है Easy। और बड़ी फिर खुशी चैनल आ होती गया है है, फिर मसाला चैनल्स आ चैनल। गए। और हम जैसे चैनल। लोग आके सिखाते हैं लाइव हाँ, आपको देखें। जो भी आपने सीखना है। देखें, सब बड़ी डेवलपमेंट हुई है इस फील्ड में भी। शेफ इसको रख के ना फिर सॉस भी इसी सेगमेंट में हम कंप्लीट कर देंगे। जी बिल्कुल, हो रहा है? गैस नहीं है। गैस तो नहीं निकल गई? अरे भाई बख्तियार को बुलाना पड़ेगा, मैं जब तक कॉलर से बात करती जी हूँ। बिल्कुल। जी हेलो उरूज, अस्सलाम वालेकुम। बख्तियार को भेजिए वो सिलेंडर के लिए। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ठीक किरण, ठाक आप है? ठीक है? हाँ। जी किरण, मैंने शेफ से बात करनी है। नहीं नहीं प्लीज मेरे से भी कर लीजिए, सुबह से शेफ के लिए कॉल्स आ रही किरण है। प्लीज आज करने दे, आज बहुत खुशी हो रही है। अच्छा चलो बात कर लो जी शेफ से। जी जी। जी अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है? किधर है अल्हम्दुलिल्लाह बख्तियार? ठीक। शेफ आज बहुत खुशी हो रही है आपको देख के। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप खैरियत अल्लाह से ताला हैं? आपको कामयाब करे। और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आपसे क्या बात करूं, इतनी ज्यादा खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच। और आपने शेफ, आई मैं थिंक आपकी पीसी बहुत बड़ी फैन हूँ, आपको पता है? आपने आई अच्छा। थिंक पीसी बुरबन में ट्रेनिंग की हुई है? जी जी की हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा। दुर्बन में भी एंड पिंडी पीसी में भी। पीसी पिंडी में भी आपने ट्रेनिंग की हुई है। जी, चलें, जी। बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। आज तो सारे यंग शेफ्स कॉल कर रहे हैं। हाँ सीनियर शेफ आया हुआ है। आज इतनी एक्साइटमेंट है ना कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं शेफ से क्या बात करूं। नहीं वेरी गुड। नहीं, तो thank- आपने फुल शेफ ही आगे इस प्रोफेशन में आगे बढ़ना है? जी जी, मैं चाहती हूँ कि मैं शेफ सदाकत की तरह बनूं। अच्छा हो भाई सही है। वो 19 साल में यहाँ तक पहुँचे। जी जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें जी, थैंक यू सो मच, बहुत थैंक यू शुक्रिया, सो मच शेफ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलिए हमारी दुआएं आपके साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी सिलेंडर अभी तक चेंज नहीं हुआ तो हम ऐसा करते हैं इसकी जो सॉस बनानी है उसमें भी कुकिंग करनी है। उसमें भी कुकिंग करनी है। ठीक है। और जो तो इससे चिकन, पहले जो चिकन की डिश है हम उसकी स्टफिंग तैयार कर चलें लेते हैं। ये कर लेते हैं ठीक है। जब तक कुकिंग, वो फिर ब्रेक में हम सिलेंडर बिल्कुल। चेंज करवाते हैं। सही है जी, आ जाते हैं अपनी थर्ड रेसिपी पे। अब और जो ये थर्ड रेसिपी है वो है स्टफ चिकन ब्रेस्ट। ठीक है। इसको हम मशरूम के साथ स्टफ करेंगे। अच्छा तो इससे पहले हम इसकी बास्केट बनाएंगे, यानी कि उसकी उसकी पॉकेट्स बनाएंगे चिकन ठीक ब्रेस्ट की। इस तरह से चिकन लेके हाँ और नाइफ के साथ ठीक है। ब्रेस्ट फिले जो होता है जी उसका। ब्रेस्ट फिले ठीक उसकी है। हम पॉकेट्स तैयार कर लेंगे। ठीक है। अच्छा इसके अंदर फिर आप जी, यानी कि वो नीचे टच भी ना हो हाँ और प्रॉपरली वहाँ पे उसका ठीक है। बख्तियार सिलेंडर चल उसकी जो पॉकेट्स हैं वो तैयार हो जाएं। ठीक है। अच्छा ये तो मेरे ख्याल से उसकी इंग्रेडिएंट्स है ना? जी सॉस ये की। उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, वो हमारी सही है। इसके हम पॉकेट्स बना के चिकन इसकी कोई को- मैरिनेशन नहीं है? इसको मैरिनेट हम करेंगे उसी तरह से मस्टर्ड, ऑलिव ऑयल, सॉल्ट एंड पेपर, अच्छा दैट्स इट, और गार्लिक जिंजर पेस्ट। अच्छा मैं आपको वो दे देती हूँ वो मैं ले रेसिपी, यहीं आ जाए आप। जी जी। क्या कुछ होता है, नहीं आ रहे आप बख्तियार हंस रहे हैं दिल धक धक करता है आप आवाज़ सुना सकते हैं, चाहिए
अच्छा जी, इसकी मैरिनेशन में है इसकी लेमन। मैरिनेशन में लेमन, गार्लिक जिंजर पेस्ट, ऑलिव ऑयल एंड ब्लैक पेपर। ठीक है, ये वही मैरिनेशन है जैसे हमने जी, जो जिस तरह से Fish फिश को, फिश और चिकन में मैरिनेशन में सिर्फ ये डिफरेंट होते हैं कि फिश की जब हम मैरिनेशन करेंगे उसमें लेमन जूस थोड़ा एक्स्ट्रा होगा। अच्छा। उसकी वो टेस्ट को डेवलप करने के लिए, उसकी स्मेल को ख़त्म करने के लिए। सही है। बट जब हम चिकन की मैरिनेशन करेंगे तो इसमें उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम होगी। अच्छा सही है, ठीक है भी, इसको भी मैरिनेट करके रख देंगे और फिर स्टफिंग। अब होपफुली हो गया जी, चालू हो गया। अच्छा, ये होटल के किचन की एक खास लैंग्वेज भी होती होगी है ना शेफ? जी, होटल के किचन की जो लैंग्वेज है वो मैं यहाँ बोल नहीं सकता। सही वो है। बड़ी ख़ास लैंग्वेज होती है और इतने प्यार से हम होटल में बात भी नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे आपके साथ कोई 82 स्टाफ की टीम काम कर रही होती है। कभी अग्रेसिव भी होना पड़ता है आपको, कभी गुस्सा भी करना पड़ता है, लेकिन उस टीम के साथ इन्वॉल्व होकर काम करना सही है, पड़ता सही है। है। अगर आपने किसी से काम करवाना है तो वो उस टीम के साथ इन्वॉल्व होंगे तो फिर ही आप सही काम है। करवा सकते हैं, उसकी नेचर को समझ सकते हैं। सही है, ठीक है जी। ये यहाँ पर आप ये फ़िश को कीजिए पैन फ्राई और जी। साथ में हम इसकी फिर सॉस बना दें जी बिल्कुल, ताकि इस सेगमेंट में हम फ़िश को क्लोज फिश को कर क्लियर करें। सिर्फ ये भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है जो ये आप हल्का जो इसको लगाकर हाँ, फ्राई करें, ठीक है। इसको जस्ट हम हल्की सी कोटिंग करेंगे और ठीक है, बस मुझे ये कि बहुत ज़ीरा ज़ीरा तो नहीं आएगा मुंह में, मैं ऐसी ही नहीं, नहीं। जब आप इसकी सॉस के साथ लेंगे ना तो ये बिल्कुल ज़ीरा आपका घुल जाएगा। घुल जाएगा। एक शेफ कुकिंग की भी फील्ड जो है वो मुझे लगता है कि जैसे मेडिकल साइंस की फील्ड है कि वो जी नेवर बिल्कुल एंडिंग, ऐसे है, नेवर एंड। आप हर Updates रोज और एक नई चीज सीख रहे हर होते हैं, रोज कुछ ना कुछ नया नया बन हो रहा रहा होता है, है। कुछ ना कुछ रिसर्च हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। और अब तो फूड पे बहुत ज़्यादा हाँ, रिसर्च बहुत। स्टार्ट हो गई है। सबसे अच्छी चीज़ है कि पढ़े लिखे लोग अब इस फील्ड में आ रहे हैं। हाँ, जैसे एक डॉक्टर को अपडेट रखना लाजमी है, ऐसे एक शेफ के लिए भी अपडेट रहना। जी बिल्कुल, लाजमी। हमारे जो उस्ताद थे वो कहा करते थे कि जो शेफ़ होता है वो हाफ डॉक्टर होता है। हाँ हाँ, सही है बिल्कुल। हाँ, और ये जो दिल का रास्ता है वो भी मैदे से होके गुजरता है। मैदे से होके गुजरता है, मतलब जो इंसान इनटेक कर रहा है जिसका असर उसकी बॉडी पे पड़ रहा है, हाँ। वो एक शेफ ही दे रहा है। एक तरह से वही डॉक्टर है, यू आर व्हाट यू ईट। इस तरह से जो इसका टेस्ट होगा ज़ीरे का, सही है। वो इसके अच्छा। फिश के अंदर जाएगा। बट जो ज़ीरा होगा जब इस पे सॉस डलेगी तो वो ज़ीरा इससे आप साइड पे करके खा सकते हैं, सही। बट उसका जो अरोमा है वो फिश में चला गया होगा। ठीक है शेफ, सॉस तैयार करें हम जी, साथ में फिश उसकी इसको एक सॉस भी टर्न तैयार। करके, ताकि फिर ब्रेक से पहले हम ज़रा ठीक है। जितनी देर में हमारी फिश तैयार होगी हम अपनी अच्छा, सॉस है इसकी सेफ्रॉन सॉस। सेफ्रॉन सॉस, ठीक है। इसमें हमने सेफ्रॉन को गर्म पानी में डिप करके रखे हैं, ठीक है, ताकि कलर। उसका जो कलर है वो थोड़ा इसमें फ्यूज हो सही जाए। है। तो इसमें जस्ट हम लेमन जूस यूज़ करेंगे। तो इसमें मैंने जो आजकल पैकिंग वाले लेमन जूसेस वगैरह मिल रहे हैं वो यूज़ नहीं किए, फ्रेश लाइम फ्रेश, जूस, ठीक है। ताकि आप उसका जो टेस्ट है वो हाँ, आपको फ्रेश की तो खैर। कुकिंग क्रीम है हमारे पास, ठीक है। सॉल्ट एंड पेपर, अच्छा, सिंपल। सिंपल। अब ये क्रीम फटेगी तो नहीं ना? नहीं, क्योंकि वो लेमन को पहले मैंने इसीलिए लेमन जूस को गर्म कर लिया। जब आप पैन में लेमन जूस को पहले इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपकी फिश फटेगी, अच्छा। सॉस है वो नहीं फटेगी। सही है, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है ना। जी, ये जैसे लेमन बटर सॉस बनाते हैं, बिल्कुल, अक्सर लोगों वो की अक्सर लोग जाती की है। फट जाती है।
फिश तो खैर फ़ौरन ही हो जाएगी। इसके पीसीस की जो थिकनेस है ना उस पे आपने लाजमी गौर करना है कि अगर वो ज़्यादा मोटे होंगे तो आपकी फ़िश अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो आपने कोशिश ये करना है कि आपके जो फिले हैं, आपकी जो स्टेक्स हैं वो उस हिसाब से हों कि आपका प्रॉपर तरीके से वो हो जाए। सही है। अच्छा जी, हमारा लेमन जूस हल्का सा गर्म हो गया, ठीक है, इसमें हम ऐड करेंगे सॉफ्रॉन सही है। बस ये सॉस तैयार कर लेते हैं, फिर ब्रेक ले लेते हैं। और क्रीम, एंड इसमें क्रीम ऐड। और सीजनिंग है सिंपल, सीजनिंग सॉल्ट एंड पेपर ओनली हाँ, एंड पार्सले, पार्सले, ठीक है, और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं। सिंपल सैफरॉन सॉस तैयार की गई है। लेमन जूस पैन में डाला और क्रीम डाली और सैफरॉन जो पानी में घोल के रखा था इसकी वो जो टेक्निक है वो यही है कि लेमन जूस को हम थोड़ा सा पहले वार्म कर लेंगे। इसमें सॉल्ट एंड पेपर एंड एंड पे हम इसमें जब तैयार हो जाएगी तो चॉप पार्सली यूज़ बस करेंगे। सही। ठीक है जी, आप लोग ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। फिश हमारी डन है, इसकी हम प्लेटिंग कर लेते हैं ब्रेक में। lively weekends, हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप। जी खुशामदीद, आप देख रहे हैं लाइवली वीकेंड्स। आज शेफ़ सदाकत हमारे साथ हैं, पीसी भोरबन से ये आए हैं और हमने सैलेड तैयार की है, ग्रीक सैलेड जो टेबल पे हमने सजा के रखी है। यहाँ पर ये फ़िश तैयार की है जो बहुत अच्छी कलर और वेल कुक्ड खुशबू हो आ रही चुकी है। है, हाँ। बिल्कुल उसका जीरे का जो अरोमा है वो बिल्कुल आ रहा होगा। और ये सैफरॉन सॉस इसकी तैयार हो गई। सैफरॉन इसकी सॉस प्लेटिंग हम बाद में करेंगे। हम आ जाते हैं अपनी चिकन पे जो आप बिल्कुल बना जो हमने अब मैम चिकन बना के रखा है, ठीक है, उसकी मैरिनेट करके रख दिया था। उसकी अब हम जो उसकी स्टफिंग करनी है उसमें हम मशरूम डुक्शल बनाएंगे। उसमें डुक्शल? डुक्शल अच्छा। ये बेसिकली फ्रेंच डिश है अच्छा। और इसमें हम ऑनियन एंड इक्वल क्वांटिटी में मशरूम, अच्छा, ये दो चीज़ें इसमें जाएंगी। इसको मशरूम दूँ मैं फ्राई आपको? करेंगे। जी बिल्कुल, इनको भी चॉप करेंगे आप? इनको भी चॉप करेंगे। और मैरिनेशन सिंपल वही ऑलिव ऑयल, सॉल्ट एंड पेपर, हेल्दी मैरिनेशन। और लेमन जी लेमन एंड जूस, जिंजर गार्लिक था उसमें। हल्का सा गार्लिक सा। जिंजर, वो अगर आप लाइक करते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शनल है। सही है। अच्छा, प्याज एंड मशरूम एज इट इज, इसमें भी कोई सीजनिंग इसमें डालेंगे? सीजनिंग ओनली होगी सॉल्ट एंड पेपर की। फिल करके रैप करेंगे इसको। जी बिल्कुल। अच्छा, हाँ, पॉकेट्स बनाएंगे। इसमें पॉकेट्स बनी हुई हैं, Yes. पॉकेट्स में ही हम ठीक है, डन है। सही है। फिश भी अच्छी लग रही है। जी इसमें हम ऑनियन ऐड करेंगे। वैसे जीरे से अच्छा फ्लेवर आया है। जी ये थोड़ा चेंज था हाँ, कि वो हर बंदा ये कह रहा होता है कि ज़ीरे के साथ पता नहीं कैसा टेस्ट आएगा, लेकिन जब इसके साथ आप ज़ॉफ़रान सॉस लेंगे तो वो और ज़्यादा थोड़ी सी मज़े सॉस का ट्राई करती हूँ। सॉस भी बहुत आसान, लेमन जूस था जिसको पहले हमने जी हल्का गरम किया। हल्का सा उसको रिड्यूस करेंगे। सैफरॉन का खूब फ्लेवर आ रहा है क्रीम के साथ। क्योंकि इसको पहले कुछ लोग होते हैं कि वो ज़ॉफ़रान को ना बिल्कुल different लाइक अ पाउडर यूज़ करते हैं, तो उसको जब आप पानी में या मिल्क में डिप करके रखेंगे तो उसका अरोमा जो है वो तब उसमें निकलेगा। बहुत डिफरेंट कॉम्बिनेशन है ये ज़ीरा फिश और वो। अच्छा, ये आप कर रहे हैं सौते। ये सौते करें, जैसे ये हल्का सा स्टार्ट होगा तो इसमें हम चॉप मशरूम ऐड करेंगे। ठीक है, और नमक, काली मिर्च। तो ओवरऑल कराची का एक्सपीरियंस आपका बड़ा अच्छा रहा। जी अच्छा एक्सपीरियंस था, फर्स्ट टाइम था और बहुत मज़ा आया कराची के लोगों के साथ। तो आप घर में कोई कुकिंग वगैरह करती हैं मैं या? हाँ जी हाँ, मैं बिल्कुल अच्छा, खुद पकाती हूँ, खुद खाती तो हूँ। क्या देसी खाना पसंद करती हैं? देसी खाना, हाँ, अच्छा। मुझे तो देसी खाना पसंद है। सालन, रोटी और दाल चावल, सब्जियाँ। तो ये कि अच्छा, भूरबन में जब आपकी जो ड्यूटी होती है, ड्यूटी आवर्स ख़त्म हो जाते हैं, फिर आप क्या करते हैं?
उसके बाद फैमिली टाइम स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ, और फैमिली के साथ वहाँ पर फैमिली के साथ जैसे नॉर्मल हम यहाँ पर रहते हैं वैसे जी आप वहाँ बिल्कुल रहते उसी होंगे। तरह से, अच्छा, उसी तरह से। ऐसा लगता है पीसी पूर्वन में हर रोज कुछ ना कुछ अच्छा मज़ेदार आउटिंग हॉलीडे हो रहा होगा। नहीं वहाँ पे भी जिनकी फैमिलीज हैं उनकी फैमिली लाइफ चल रही तो है। हाँ वही उसी तरह से। फिर थोड़ी सी पार्सली ऐड करेंगे ठीक है, और जो हमने मशरूम कट किए हैं इक्वल क्वांटिटी में वो भी इसमें वो हम मशरूम इसमें ऐड करेंगे। ये चिकन पॉकेट्स जो बन रहे हैं उसकी फिलिंग है। बस हमारी फिर लास्ट एक रेसिपी रह जाएगी, वो है चिकन सीख कबाब मनसलवा के। उससे हम क्या उसके हम सीख कबाब कढ़ाई बनाएंगे। कढ़ाई बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये स्टफिंग जो है ये थोड़ी ठंडी होगी फिर आप उसमें? जी बिल्कुल, स्टफिंग ठंडी करके फिर हम उसमें पॉकेट्स में डालेंगे। इसमें सॉल्ट एंड पेपर। सही है। और चिकन पॉकेट्स भी हम पैन फ्राई करेंगे, डीप जी फ्राई? पैन फ्राई करेंगे। जितना कोशिश हो सके डीप फ्राइंग से अवॉइड करें, सही है। ताकि पैन फ्राइंग, शैलो फ्राइंग ये जो चीज़ें हैं ये ग्रिल्ड फूड यूज़ करें, सही है, लेस ऑयल के साथ। सही है। हाँ तो जी कॉल कीजिए, ज़रा बताइए कोई है ऐसा शख्स आपकी लाइफ में जिसको आप माफ़ नहीं कर पा रहे हो। किरण तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ ना, इसलिए तुम बहुत आसानी से कह देती हो कि माफ़ करें, दरगुजर करें, फॉरगिव करें, लेट गो करें। हमें पता है कितनी तकलीफ़ होती है, हमें पता है उसने क्या किया है हमारे साथ, और हम जानते हैं हम पे गुजरी है। माना ये सब कुछ आप पे गुजरी है, माना आपके साथ बुरा हुआ है, माना कि किसी ने आपके साथ बुरा किया हो, तकलीफ़ दी हो, मिसबिहेव किया हो, जो भी आपकी फीलिंग्स हर्ट की हों, और जब जब आप सोचते हैं आप हर्ट होते हैं, दुखते हैं, माना उसने बुरा किया, लेकिन आप क्यों अपने आप के साथ मज़ीद बुरा करते हैं, अपने दिल में उसके अगेंस्ट बिटरनेस रखकर। तो लेट गो करना सीखें और देखें कि लाइफ कितनी हल्की हो जाएगी, दिल इतना हल्का हो जाएगा। आप मिरेकल्स देखेंगे अपनी लाइफ में, आप खुद कहेंगे कि वाह, मतलब कि मैं इतनी दवाइयाँ कब से खा रही थी, मैं ठीक नहीं हो रही थी। ज़रा सा आपने अंदर अपना दिल हल्का किया ना, आप देखें कि कैसे आपकी तबीयत भी ठीक होती है, कैसे आपके हालात भी ठीक होते हैं। हाँ ब्रेक आ रही है, लेकिन उससे पहले हम फिश प्रेजेंट कर देंगे, और ठीक है, जैसे ही वो तो- हमारा मशरूम ठंडा होगा तो उसकी हम स्टफिंग स्टार्ट करेंगे। चले, सही है, ठीक है। ठीक है जी। फ़िश की प्लेटिंग हम कर रहे हैं, आप लोग ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे। मनसलवा के चिकन सीख कबाब की कढ़ाई आपको सिखाएंगे। बढ़ता जाए जो भी खाए, कहता जाए लादी वीकेंड्स प्यार बढ़ाए, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड, लादी वीकेंड्स, लादी होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप। हाँ ना, मज़े की लग रही है फ़िश। ये हनी सैफ़रॉन सॉस के साथ है, सैफ़रॉन एंड क्रीम सॉस के साथ है, बहुत डिफरेंट इसका एक फ्लेवर आया है। अच्छा जी, ये चिकन पॉकेट्स जो मैरिनेट की थी और इसके अंदर की हमने स्टफिंग बनाई थी प्याज और मशरूम जी, और वो सीजनिंग मशरूम की डाल स्टफिंग के, इसमें कर दिए। सही है। और अब हम जस्ट इसको बटर में सोते करेंगे, पैन सीयर करेंगे इसको भी। सही। अच्छा, और इसकी बटर कौन सी या सॉस ऑलिव आप ऑयल के बना रहे हैं? साथ इसकी वही ज़ॉफ़रान सॉस भी इसमें यूज़ हो सकती है। अच्छा, ठीक है। और ब्राउन सॉस भी यूज़ हो सकती है। अच्छा, सही, ठीक है। बटर के साथ इसको हम करते हैं। अच्छा, आपने पालक को जो किया था वो किस में डाला है? जी, पालक को जो किया था वो इसमें इसकी stuffing साइड के लिए? डिश है बेसिकली। अच्छा अच्छा, ठीक है, वो जी, सर्विंग के लिए। सर्विंग के लिए। ठीक है, हल्का सा ब्लांच करके उसको थोड़ा कुक करेंगे आप? उसको ऑनियन एंड गार्लिक जिंजर पेस्ट में फ्लेवर हल्का सा आ कुक जाएगा। करेंगे, और सॉल्ट एंड पेपर का टेस्ट देंगे। ठीक है, वो सर्विंग के लिए। इसकी आपने सॉस बनानी है या फिर हम आ जाएं सीख कबाब पे? सीख कबाब पे आएंगे। चले जी, मनसलवा के चिकन सीख कबाब से आज हम आपको कढ़ाई बनाना सिखाते हैं। वही उसी तरह से मसाला हम पहले तैयार करेंगे? जी, उसी तरह से एक फ्राई और- पैन में ठीक है। मसाला हम तैयार करेंगे, हाँ, या ये कढ़ाई में आप कर सकते हैं। ठीक है, जो अपना देसी मसाला होता है, अपना प्याज, देसी टमाटर, मसाला अदरक, लहसुन, कढ़ाई। हरी मिर्च और
हल्दी, नमक, धनिया, जीरा, बस। इसमें हम सबसे पहले बटर लेंगे और है। ऑनियन यूज़ नहीं करेंगे इसमें। अच्छा, इसमें प्याज जी, नहीं। इसमें प्याज नहीं जाएगा। ये आप सीख कबाब का बता। जी, सीख कबाब का। इस तरह से नाइसली कलर दोनों साइड से। बस ऐसी चिकन पॉकेट्स में थोड़ा सा ये कि देर तक कुक करना पड़ता है। जी, उसको देर तक कुक करना पड़ता है। इसमें हम गार्लिक जिंजर पेस्ट, टमाटर हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। जी, हाँ बख्तियार, जैसी हो जाए टमाटर, 2-3 भी हो जाए दे दें, हम थोड़े से ही बना लेंगे। शुक्रन। जैसे ये सोते होगा हाँ, तो इसमें हम ये कौन सा है पाउडर? ये हमने अपना कोफ्ता मसाला बनाया। इसमें ज़ीरा पाउडर है, अच्छा ठीक है। गार्लिक पाउडर है। ये बाजार का कोई भी पैकेट? बाजार का पैकेट नहीं इस्तेमाल किया। इसमें अच्छा। सारी चीज़ें जो हैं वो अपनी यानी कि रोस्ट करके चीज़ों को, क्यूमन, कोरिएंडर, इन चीज़ों को रोस्ट करके, तो वो कूटा हुआ अपना मसाला है उसमें। अच्छा सही है। अब वो मसाले में क्या क्या है? वो फिर कोफ्ता मसाला। जी, अच्छा, इसमें मुझे उसकी भी खुशबू आ रही है, केवड़ा टाइप की एक होती है ना। जी, उस अगर हम घर में बनाएं तो थोड़ा सा बाजार का कोई कढ़ाई मसाला हाँ, डाल दें। तो इसमें जो हमने टोमेटो किए थे, ठीक है, वो इसमें डाल देंगे। वो इसमें डाल। इसको आप ब्लेंड भी कर सकती हैं, जिस तरह से कोरमा स्टाइल में बनता है वो भी कर सकती हैं। अच्छा, और हाँ हमने ये खैर बहुत सारी चीज़ें मोनसलवा की सिखाई हैं। हाँ जी, कि वैसे भी खाना चाहें या वैसे खा लें, जी, रोल्स बिल्कुल। बनाना चाहें, पिज़्ज़ा बनाना चाहें, कुछ भी बनाना चाहें बन सकता है। मोनसलवा की ऐसी रेंज है आपके पास कि आपकी कुकिंग आसान हो जाती है और झटपट हो जाती आपके है। पास सीख कबाब बने हुए हैं जी बिल्कुल, और उसमें जस्ट आपने मसाला बनाना है और उसको कट करके कट कर सीख कबाब कढ़ाई बना लेंगे। बिल्कुल। कल हमने बनाए थे पराठे, वो भी अच्छे बने थे। वो कोफ्ते से बनाए थे, कोफ्ते को पूरा चॉपराइज करके मज़ीद चीज़ें ऐड करके और पराठे और में भर ये के। जो चीज़ थी हमारी, इसमें हम टोमेटो ऐड कर देंगे। सही। बस ये टमाटर गलेंगे। जी, इसको बस। थोड़ी देर के लिए दम लगाएंगे हम और फिर बाद में ज़ीरा कुटा हुआ वो अच्छा। थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे और हरी और मिर्चें। जो गार्निश होगी वो हरी मिर्च और हरा धनिया। ठीक है। हाँ, अलग से हमने मोनसलवा के सीख कबाब को नहीं करना है ना सीख फ्राई? नहीं, उसको फ्राई डायरेक्ट नहीं इसी करना, में जस्ट जाएगा। इसमें डालना है और ढक्कन लगा के इसको तकरीबन 10 से चलो। 15 मिनट के लिए दम लगा देंगे। ठीक है जी, सही है जी। हम ये सीख कबाब निकालते हैं, रेडी करते हैं। मसाले में डालने के लिए कढ़ाई बन रही है। इसकी एक ब्रेक का टाइम आ गया, रिकैप ब्रेक है। रिकैप ब्रेक ले लीजिए। हमने क्या करना है, सिर्फ अब जस्ट इसको चिकन को प्रेजेंट करना है बस। और जो इसकी सीख कबाब की ठीक है। कढ़ाई तैयार होगी तो उसमें कट करके वो उसमें बस डाल। सही है जी। ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद फिर आएंगे। प्यार की बात दिल से पकाए आप, जितने प्यार से पकाए खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए ला देवी गैस प्यार बढ़ाए, ला देवी Cumin crushed fish with saffron sauce. अज्जा रेड स्निपर 1.5 किलो, भुना ज़ीरा 100 ग्राम, कुटी काली मिर्च 5 ग्राम, नमक 5 ग्राम, नींबू का रस 20 मिलीलीटर, अदरक लहसुन का पेस्ट 10 ग्राम, पार्सले 10 ग्राम, जैतून का तेल या मक्खन 20 ग्राम, सैफरॉन सॉस, क्रीम 100 मिलीलीटर, नींबू का रस 20 मिलीलीटर, कुटी काली मिर्च 2 ग्राम, कटा लहसुन 2 ग्राम, कटे पार्सले 5 ग्राम, मस्टर्ड 5 ग्राम। तरकीब: मछली पर नींबू का रस, अदरक लहसुन का पेस्ट, बना ज़ीरा, नमक, पार्सले और कुटी काली मिर्च लगाकर आधे घंटे के लिए छोड़ दें।
अब इसे पैन में रखकर जैतून का तेल या मक्खन के साथ पकाएं। सेफ्रॉन सॉस के लिए पैन में नींबू का रस डाल के मक्खन, क्रीम, नमक, कटा लहसुन और कुटी काली मिर्च शामिल करें, फिर कटे पार्सले से गार्निश करके सर्व करते हैं। ग्रीक सैलेड। अज्जा: रंगीन शिमला मिर्च 150 ग्राम, टमाटर 50 ग्राम, प्याज 50 ग्राम, बेसल 10 ग्राम, आइसबर्ग या लेटिस 100 ग्राम, नींबू का रस 5 मिलीलीटर, जैतून का तेल 20 मिलीलीटर, कटा चीज़ 30 ग्राम, सिरका 5 मिलीलीटर, नमक 2 ग्राम, काले और हरे जैतून 20 ग्राम, काली मिर्च 2 ग्राम, ब्रेड क्रोटॉन्स 10 ग्राम। तरकीब: पहले बोल में तमाम सब्जियां काटकर जैतून का तेल शामिल करें, फिर सिरका, नमक, काली मिर्च, बेसल और नींबू का रस डाल के मिक्स कर लें। अब फटा चीज़ और ब्रेड क्रोटॉन्स मिक्स करके सर्व करते हैं। स्टफ्ड चिकन ब्रेस्ट विद मशरूम्स। अज्जा: चिकन ब्रेस्ट 120 ग्राम, मशरूम 1 टिन, मस्टर्ड 5 ग्राम, नमक 5 ग्राम, नींबू का रस 20 मिलीलीटर, अदरक लहसुन का पेस्ट 10 ग्राम, पार्सले 10 ग्राम, जैतून का तेल या मक्खन 20 ग्राम। स्पिनच सॉस। उबली पालक 200 ग्राम, कुटी काली मिर्च 2 ग्राम, कटा लहसुन 2 ग्राम, कटे पार्सले 5 ग्राम, क्रीम 100 मिलीलीटर, फ्राइड सैलरी या चेरी टोमेटोज गार्निश के लिए। तरकीब: चिकन ब्रेस्ट के पॉकेट्स बनाकर मस्टर्ड, नमक, काली मिर्च, नींबू का रस, पार्सले और अदरक लहसुन के पेस्ट से मैरिनेट करें, फिर मशरूम और मक्खन के साथ स्टफ़ करें। स्पिनच सॉस के लिए ब्लेंडर में उबली पालक, क्रीम, नमक और काली मिर्च डाल के ब्लेंड करें, फिर पैन में थोड़ा सा मक्खन और लहसुन डाल के सौते करें। उसके बाद इनकी प्यूरी बना लें। आखिर में फ्राइड सैलरी या चेरी टोमेटोज से गार्निश करें। अजय जी, इतनी कोई अच्छी खुशबू आ रही है। बटर में हमने कुक किया है इसकी ग्रेवी को, सीख कबाब की जी मानसलवा बिल्कुल, के सीख साथ। कबाब कढ़ाई की ग्रेवी जो है वो भी तैयार है और ठीक है। सीख कबाब जो है वो भी वेल कुक्ड हो चुके हैं। सही है, और अब आपने इसको हम कट किया ना, कट थोड़ी सी। किया उसको, यानी कि 1/3 पीसेस में हाँ, किया उसको। सही है। तो एक अब बस सीख इसको कबाब गार्निश था। कर आप जी। निकाल लेंगे। अच्छा, दूसरी तरफ ये जो चिकन थी ये हमने ये पैन भी फ्राई हमारी करके तैयार हो गई, पैन हाँ, सीयर्ड। अब इसकी इसके हमने जस्ट स्पिनच सॉस तैयार करनी है और उसके साथ प्रेजेंट वो आप कर लें क्योंकि टाइम हमारे पास हार्डली 2 से 3 मिनट ही होगा। कर ही लिया हमने। उसमें सिर्फ मज़े का फ्लेवर आया है। बटर ऐड करेंगे और इसमें हल्का सा जैसे ही कुछ चाहिए? बटर गर्म हाँ। होगा तो इसमें जो स्पिनच हमने बॉईल की थी अच्छा, उसको चॉप किया। ठीक है। यार, खाली पालक ही इतने मज़े का लगेगा बटर के साथ। और ये पालक इस तरह से Fresh। ज़्यादा हेल्दी है हाँ जी, ज़्यादा हेल्दी ना, है। ज़्यादा कुक नहीं जस्ट हुआ हुआ आपने है। इसको बॉईल किया और बटर में हाँ, सोते करना। हल्का सा ब्लांच किया, वरना हम तो पालक गोश्त बनाते हैं तो पकता रहता है, पकता रहता है, पकता रहता है। जैसे ये हल्का सा अपना अरोमा छोड़ेगा तो हम इसमें सही है। सॉल्ट एंड पेपर का पेस्ट ऐड करेंगे मैं ये भी रख देती और हूँ हल्की सी क्रीम आ जाए। हाँ, सबसे अच्छी सॉस है वैसे ये। जी, गार्लिक चाहें गार्लिक डाल लें। जो भी आप वरना- ऐड करना हाँ। चाहें। ये हमारी जो कोफ्ता अपना सीख कबाब कढ़ाई थी, ये भी हमारी तैयार है। सही है शेफ, हमें तो अच्छा लगा। पता नहीं आपका नेक्स्ट चक्कर कब लगेगा। अब कोई ऐसा इवेंट होगा बहुत आपको शुक्रिया और इंशाल्लाह नेक्स्ट चक्कर लगेगा। शेफ इजाज़ भी इसमें है कि हम अच्छा। इकट्ठे शो करें एक, क्योंकि वो बल्क में चीज़ें बनाते हैं। ठीक है। और हम ज़रा वो फाइन डाइनिंग और प्लेटिंग वाली साइड पे ज़्यादा, सही है, तो उनसे भी सही है। नहीं ये भी इंशाल्लाह। हमारी सॉस तैयार है। भाई आज पीसी भूरबन से शेफ़ सदाकत हमारे साथ हैं। उम्मीद है कि आपको शो अच्छा लगा होगा। मज़ेदार सी रेसिपीज़ इन्होंने शेयर की हैं और इसको इस तरह से बनाइएगा, थोड़ी सी सॉसेस चेंज करके। अच्छा जी, एनेक्स का जो डिलक्स जूसर है शेफ़, आपके लिए जी। है ये। थैंक यू सो मच। हाँ जी, आपके साथ ये जाएगा, आपकी फैमिली के काम आएगा। बहुत शुक्रिया। आपने तो इस्तेमाल करना ही नहीं। तो भाई उम्मीद है आपको मज़ा आया पूरा शो करने में। लाइव शो में थोड़ा सा कैसा लगा टाइम का? और वो- टाइम मैनेज करना हाँ। बहुत ज़रूरी होता है इसमें। हाँ। और बहुत अच्छा लगा आपके साथ काम करके। वेरी नाइस जी, और आपकी ये स्पिनच सॉस हमारे चिकन मशरूम डुक्शल के साथ। वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जाइएगा आप पीसी भूरबन एंजॉय कीजिएगा। वहाँ का आपने मौसम। ज़रूर आना है हमारे पास। पीसी बस हम भूरबन। अपनी टीम रेडी करते हैं और एक शूट करेंगे वहाँ पर और एंजॉय करेंगे।
थैंक यू जी, आप तमाम लोगों का, हमारे व्यूअर्स का, हमारे शो में रहने का। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, माफ़ करें, लेट गो करना सीखें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं, अपनी सेहत को अच्छा कीजिए। दवाइयाँ तो खा रहे हैं लेकिन अंदर से भी ज़रा सा छोड़ना सीखेंगे तो देखिए फिर कौन पकड़ेगा आपको। ओहो, रब पकड़ लेगा आपको। आप अंदर से आप छोड़ दें चीज़ों को। सही है जी, बहुत थैंक सारा यू सो ख्याल- मच जी, अल्लाह बहुत हाफ़िज़। शुक्रिया। से पकाएं